हिंदी लेटेस्ट स्टोरीज 2023। क्या कायनात आजाद की होगी? प्राचीन काल में तेजस नाम का एक नगर था। इस नगर के राजा का नाम विजय चंद्र था। राजा विजय चंद्र की पुत्री और तेजस नगर की राजकुमारी कायनात सौंदर्यता से परिपूर्ण अपने नगर की सबसे सुंदर लड़की थी। स्वभाव से कायनात बहुत ही कोमल और संवेदनशील भावनाओं से परिपूर्ण थी। महल से बाहर की दुनिया तो कायनात ने कभी देखी ही नहीं थी, जिसकी वजह से कायनात अपने लोगों के अलावा हर अजनबी व्यक्ति के सामने डर महसूस करती थी। वह अंधेरे से डरती थी और भी कई सारे डर उसके मन में बसे हुए थे, जिस कारण राजा विजय चंद्र ने कायनात का पालन पोषण इस तरह किया जिससे वह खुश रहे। महाराज ने कभी महल में अंधेरा नहीं होने दिया, किसी अजनबी को कायनात के पास कभी आने नहीं दिया, जिससे कि कायनात किसी बात या चीज से डरे नहीं और हमेशा मुस्कुराती रहे। कुछ समय पश्चात राजकुमारी विवाह योग्य हो गई और दिन में कायनात अपने पिताजी के साथ मंदिर जाया करती थी। तभी कायनात पर दूसरे नगर तैरा के राजकुमार आजाद की नजर कायनात पर पड़ी। आजाद कायनात को देखकर मोहित हो गए और अपने नगर लौटकर अपने पिताजी और तैरा नगर के महाराज राणा सिंह से कहा कि हम विवाह करेंगे तो सिर्फ कायनात से। राणा सिंह ने सिपाहियों को आदेश दिया कि तेजस नगर के महाराज से भेंट करने का प्रस्ताव भेजा जाए और कायनात के बारे में पता किया जाए। उसी बीच आजाद तेजस नगर में रोज मंदिर जाया करते थे। कायनात की एक झलक देखने के लिए कायनात ने अपने पिताजी से मंदिर जाने का आग्रह किया, लेकिन काम में व्यस्त होने की वजह से महाराज ने कायनात का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिस वजह से कायनात बेचैन होने लगी क्योंकि वह आजाद के लिए मंदिर जाना चाहती थी और अकेले जाने से डरती थी। फिर भी कायनात ने हिम्मत करके सिपाहियों को आदेश दिया कि वह महाराज के बिना ही मंदिर जाएंगी। कायनात भी आजाद को देखने के लिए मंदिर आ गई, जहां आजाद कायनात का मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। पहली बार कायनात इस अजनबी के सामने बिना डरे खड़ी हुई थी। तभी आजाद कायनात के पास से गुजरे और एक खत कायनात के हाथ में दे दिया, जिस पर लिखा था कि क्या ये कायनात आजाद की होगी। कायनात खत लेकर महल लौट आई। तभी आजाद के पिताजी का संदेशा आया कि वो तैरा नगर वापस लौट आए। आजाद अपने महल वापस लौट आए। आजाद और उनके पिताजी को सेनापति ने महल लौटकर कायनात का पूरा स्वभाव बताया कि वो अंधेरे और अजनबी लोगों से डरती है, बहुत ही कोमल और भावुक स्वभाव की है। कायनात वो इस दुनिया के चलन से अनभिज्ञ है, मासूम बालक की तरह। ये सब सुनकर महाराज और आजाद आश्चर्यचकित रह गए। कायनात से प्रेम होने के बावजूद भी आजाद परेशान रहने लगे। ये सोचने लगे कि वो कायनात को संभाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि आजाद को शयन कक्ष में अंधेरा करके सोने की आदत थी और कायनात तो अंधेरे से भी डरती है। उनके विचार और उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी बीच विजय चंद्र ने राणा सिंह से मिलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राणा सिंह को आजाद के साथ महल आने का निमंत्रण दिया, क्योंकि कायनात आजाद के दिए हुए खत को अपने पिताजी को दिखा चुकी थी। एक रात आजाद अपने महल में कायनात के बारे में सोचकर परेशान घूम रहे थे, तो उनके पिताजी ने प्रश्न किया, आजाद अपनी समस्या हमें बताइए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आजाद ने अपने पिताजी से कहा कि हमें कायनात से प्रेम तो बहुत है, पर इस बात पर संदेह है कि क्या हम कायनात को संभाल पाएंगे, क्या हम कायनात को खुश रख पाएंगे। इस पर उनके पिताजी ने उन्हें उत्तर दिया कि क्या हमने आपको संभाला नहीं है, क्या आपको हिम्मत के साथ जीना नहीं सिखाया, क्या आपका भी जन्म जब हुआ था तब आप भी तो मासूम से बालक ही थे, और देखिए आज आप एक वीर राजकुमार है। बस वैसे ही आपको कायनात का हाथ पकड़कर दुनिया दिखानी है, दुनिया के चलन से अवगत कराना है, उन्हें एहसास कराना है कि वो दुनिया की भीड़ में अकेली नहीं है, आप उनके साथ खड़े हैं।
आप उनके साथ होंगे तो उन्हें अंधेरे में भी दिखाई देने लगेगा। अपने पिताजी की बातें सुनकर आजाद की सारी समस्याओं का अंत हो गया और वो विवाह का प्रस्ताव लेकर तेजस नगर विजय चंद्र के पास पहुंचे, जहां कायनात की स्वीकृति से दोनों महाराज ने कायनात का आजाद के साथ विवाह संपन्न कराया और कायनात हमेशा के लिए आजाद की हो गई।